उनके गाने जितने अच्छे होते हैं, आई गेस उनके अब फैन मुझे घर आने वाले हैं बहुत ये हमारी इंडस्ट्री में होता है। आई मीन पवन सर की फिल्म में हीरोइन, उनकी फिल्म में हीरोइनों का मैं दिनेश सर और खेसारी सर के साथ और काम करना चाहूँगी, बस दैट्स इट तो ऑनेस्टली बोलूँ, पहले तो मैं बिल्कुल भी खेसारी सर को पसंद नहीं करती थी। ये मैंने एक्चुअली एक पोस्ट भी डाला मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे, और मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना कि मुझे अगर कोई नहीं पसंद तो नहीं पसंद, और अगर पसंद है तो मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि हाँ भाई, अगर लोगों को वो गलत लगते हैं और हमें अगर लगता है मुझे कि नहीं यार इंसान इतना गलत नहीं है जितना पोर्ट्रे किया जाता है, तो मैं वो ज़रूर लोगों तक पहुंचाऊंगी। और हम लोग का तो काम ही है ना, हम तो एक तरह से लोगों के लिए हम पब्लिक फिगर ही इसीलिए हैं क्योंकि हम लोगों को सच्चाई बता सकें। तो मैंने जब खेसारी सर के साथ काम नहीं की थी, ऑब्वियसली पूरी इंडस्ट्री उनके बारे में बुराई करती है, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत ही एरोगेंट है, बहुत ही घमंडी है, ऐसा लगता था। बट अच्छे नहीं है वो, ऐसा लगता था। पर जब मैं उनसे मिली, और ये मेरी गलती नहीं थी क्योंकि मैं नई थी और मैं किसी को भी नहीं जानती थी, तो लोग जो बताते थे मैं वही समझूंगी ना। अब जैसे एक बच्चे को बोला जाएगा ये आग है, इससे इंसान जलता है, तो बच्चा वही करेगा ना, फिर वो उसको यही लगेगा कि आग है, उससे जलेगा इंसान, भले वो आग ना हो। तो मेरे साथ भी वही था, मैं नहीं जानती थी किसी को भी। अब मुझे जिसने जैसा जो जिसके लिए बताया मैंने वैसे ही सोचा, और फिर ठीक है। तो फिर मैंने खेसारी सर के साथ अब काम किया तो मैंने वो न्यूज़ देखा, वो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है मेरे लिए, बड़ी तारीफ़ें की है, और थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए खेसारी जी को कि आपने मेरी इतनी तारीफ़ की। मैं शायद इतनी तारीफ़ के लायक हूँ भी नहीं, मैं बड़ी शैतान हूँ, मैं बड़ी वो हूँ, बदमाश टाइप की हूँ, मैं बचपना है मेरे अंदर। और हाँ, खेसारी सर बोले जो कि मैं खेसारी 2 हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने उनको जितना नोटिस किया वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, और जितना उनके लिए लोग नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं मुझे उतना लगा नहीं। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ भी। मैंने काम किया, मैं तो पहले दिन बड़ा डर रही थी, मुझे लगा है सुपरस्टार है, ये मेरे को सेठेंगे नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी तरफ से उनसे मिलने गई, मैंने कहा लाओ चलो मिल लेते हैं। चलो जब मिलने गई तो मैंने देखा अरे वो बहुत ही जेन्युइनली मुझसे बात किए, मतलब कैसा है ना, एक खेसारी जी का ऑरा है। कोई भी नया, मैं देखिए मैं नई नहीं हूँ, 4 साल मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया, पर मैं खेसारी जी के साथ पहली बार काम कर रही थी। तो एक उनका ऑरा इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि कोई भी कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो, उनके बारे में जितना सुनेगा, भोजपुरी का मैं बात कर रही हूँ, तो उसको ना एक कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, थोड़ा सा डगमगाएगा, मतलब थोड़ा सा टेंशन होगा कि यार खेसारी लाल यादव है, ऐसा है वैसा है। तो जब मैं उनसे मिली तो मैंने वही सोचा कि यार कल सेट है, कल पे शूटिंग है, और मैं अगर ना कर पाई इससे अच्छा चलो आज मिल लेते हैं। मिली, सब लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया। ऐसा एकदम भी नहीं लगा कि वो बहुत बड़े स्टार है, मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया, और वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो और फिर काम कर रहे थे, तो काम करते करते पता चला कि अरे वो बिल्कुल, अगर वो बोलते हैं वो मैं उनकी तरह हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ वो भी मेरी तरह है एकदम। हम लोग एकदम एक जैसे हैं, सेट पे हंसी मजाक, हमारा ये मानना है एक्चुअली। उन्होंने ऐसा इसलिए भी कहा ना क्योंकि हम दोनों की सोच ऐसी है कि हम अपने परिवार से दूर रहते हैं। हम आर्टिस्ट लोगों का परिवार ही सेट होता है, वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टीम, टेक्नीशियन जो है वही लोग हमारे अपने हैं। वो 20-25 दिन, 30 दिन वो हमारा परिवार होते हैं। तो अब हम परिवार में अगर हम ये लेकर बैठेंगे कि अरे मैं हीरोइन हूँ, मैं बात नहीं करूँगी, मैं हीरो हूँ, मैं क्यों किसी से बात करूँ, लोग आके मेरे से बात करें, तो फिर तो ऐसे 30 दिन नहीं जाएंगे। तो 30 दिन हमें एक हंसी खुशी घुल मिल करके रहना पड़ता है। तो बस वही सोच है हम दोनों की, सेम सेम। और हम लोग खूब हंसी मजाक करते थे, मस्ती मजाक करते थे। पहले मैं थोड़ी कम करती थी, फिर बाद में मैं बिल्कुल फ्री हो गई खेसारी सर के साथ कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो अपने जैसे, तो मैं मजाक मस्ती करती थी, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा। सभी के साथ मैंने काम किया है, मुझे लगता है मैंने सिर्फ पवन जी को छोड़ के बाकी सबों के साथ काम किया है। बीट समर जी या रितेश जी तो बहुत अच्छे इंसान है, वो भी अच्छे। हाँ, खेसारी सर का ऐसा है, मैं देखिए अगर मैं कुछ बोलूँगी तो लोग बोलेंगे कि अभी खेसारी जी की कर रही है, गुनगान गा रही है, ब्ला ब्ला। अपनी इंडस्ट्री में तो यही होता है। हाँ, बट मैं ऑनेस्ट हूँ क्योंकि, तो मैं ऐसे बोलूँगी खेसारी सर के साथ ना मुझे ऐसा लगा कि वो जितने बड़े एक्टर हैं, जितना बड़ा उनका नाम है, ट्रेंडिंग मशीन है, ऑब्वियस सी बात है। अब तो मैं उनके साथ एल्बम्स भी किया, 8 एल्बम किए मैंने उनके साथ, तो मुझे पता चला कि यार एल्बम में उनके अपोजिट कोई भी लड़की हो, इट डजेंट रियली मैटर, क्योंकि गाना चलना उन्हीं की वजह से है।
एट द एंड ऑफ द डे अगर 20 मिलियन आ रहा है तो वो खेसारी लाल यादव का आ रहा है, 50 आ रहा है तो वो खेसारी लाल यादव का आ रहा है। इससे कोई मैटर नहीं करता कि अपोजिट में कौन है, तो आप मैटर नहीं करता सीरियसली ये। और ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि वो वन मैन आर्मी है, ठीक है। और तो फिर उनका ऐसा ना कि बड़े आर्टिस्ट है, वो बहुत बड़ा नाम है, सब जानते हैं, पर उसी वे पे उनको मुझे लगा ना कि जब वो सेट पे आएंगे तो वो किसी से बात ही नहीं करेंगे, कुर्सी उर्सी लेके कोने में बैठेंगे, क्या है ऐसा वैसा काम बताएंगे सबको। बट अपोजिट था, वो एकदम नॉर्मल है, मतलब सेट पे ही इज़ नॉट खेसारी लाल यादव, वो सेट पे एकदम एक आर्टिस्ट है जो अपनी टेक्नीशियन, मतलब मैंने देखा जब मैं पहले दिन शूट की थी उनके साथ, मेरा पहले शॉट लगा था कि खेसारी जी आते हैं और वो लिटरली लाइट दादा लोगों को गले लगा रहे थे, फिर स्पॉट दादा सबको गले लगाया, लिटरली सबको गले लगाया। तो वो चीज़ अच्छी लगी मुझे, क्योंकि मैं भी वैसे करती हूँ। हालांकि मैं लड़की हूँ तो मैं सबको गले नहीं लगा सकती, बट हाँ सबको मैं हाय भैया कैसे हो भाई ऐसा वैसा सबको करती हूँ। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो एक स्टार में ये चीज़ देखना, तो उनके साथ थोड़ा ज़्यादा मज़ा आया, ज़्यादा बोल दिया मैंने, ज़्यादा मज़ा आया। बाकियों के साथ भी मज़ा आता, सब अपने अपने वे में यूनिक है। यस। अच्छा, ये जो मूवी आ रही है इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हमारे ऑडियंस जो है उसको क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है? नया तो मैं नहीं कह सकती एज सच कि क्या नया मिलेगा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी इंडस्ट्री में नया थोड़ा सा लैक कर रहा है। नई चीज़ें आने के लिए नई सोच चाहिए और नए बहुत सी चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में चेंज करने की ज़रूरत है। पर जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत नया कुछ आ रहा है एकदम सबसे अलग, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। पर जो हमेशा से ट्रेंड चलता आया है उसमें थोड़ा मज़ा आएगा। मतलब आपको समझ लीजिए कि हीरा ही है, पर हीरे को पॉलिश करके अच्छा सा उसको तराश के मस्त वाला शेप देके दिया गया है। तो एक परफेक्ट फिल्म है जिसमें मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इमोशन है, एट टाइम्स कॉमेडी तो बहुत है। कॉमेडी खेसारी सर ने और खेसारी जी ने तो बहुत कॉमेडी की है, वो तो कॉमेडी किंग है, ये तो सभी जानते हैं। वो और महेश आचार्य सर की जोड़ी फैबुलस है। उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, हम लोग की खटपट उनका मुझे परेशान करना, मेरा उनसे चिड़चिड़ करना, लड़ाई झगड़ा मार पीट सब कुछ देखने मिलेगा आपको। मतलब रोने से लेकर आप हंसोगे एक पल पे, आप पीपल आर गोइंग टू हेट मी, बस मैं इतना कहूँगी, लोग मुझे नफरत करने वाले, बस और कुछ नहीं। ये बहुत प्यारी फिल्म है और जब भी रिलीज़ होगी प्रेम की पुजारन, प्लीज़ आप सबसे मेरी ये हार्टफेल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ देखने चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तो पहली बार मैं खेसारी जी के साथ काम कर रही हूँ, और दूसरी बात आपको समझ में आएगा कि वी लुक सुपर हॉट ऑन स्क्रीन। मैं और खेसारी जी सुपर हॉट लगते हैं साथ में एक स्क्रीन पे, प्लीज़ देखिएगा। अच्छा, सब लोग ये भी कहते हैं कि यामिनी सिंह जी भोजपुरी के जितने भी स्टार है सबसे लंबी हैं। ये तो फैक्ट है। ये तो फैक्ट है। मेरी 5'11" हाइट है, और जब खेसारी सर ने भी देखा था तो बोला अरे बाप रे बहुत लंबी है। तो पर ठीक है, वो तो मैनेज हो जाता है। और मैं लंबे के साथ एक्चुअली क्या है ना, मैं लंबी हूँ और मेरा वेट जो नॉर्मल लड़कियों का है उतना ही होगा, पर मेरी हाइट की वजह से ना वो बोन डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बोन्स की भी वेट है, तो मुझे उठाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर आपको प्रेम की पुजारन में खेसारी सर 1000 टाइम्स मुझे उठाते हुए दिखेंगे। मतलब उनको मैंने बोला सर मत उठाइए, प्लीज़ मत उठाइए, मैं बहुत भारी हूँ, मत उठाइए सर, कमर दर्द हो गया आपकी। कहते ये मैं खेसारी लाल यादव हूँ यार। अरे वो मतलब उन्होंने, मेरी ईगो हर्ट हो गई, उठाया है, इतनी बार उठाया है, और जेन्युइनली उस इंसान ने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया। वो एक रिस्पेक्ट उन्होंने मेरी रखी, क्योंकि कैसा है ना, मैंने काफ़ी फिल्म्स की, तो जब हीरो को मुझे उठाना होता है ना, तो हीरो सामने से, उनको ये नहीं पता कि एक औरत की, मतलब एक लड़की की या एक औरत की, फीमेल की रिस्पेक्ट उसी में होती है कि आपको उसके वेट पे कभी कमेंट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमारे भोजपुरी में नहीं पता है लोगों को, हीरोज़ को। एक्चुअली हीरो उठाते और बताते वेट, अरे कितना तुम्हारा तो इतना वेट होगा, कितनी मोटी हो गई हो, ये हो गई हो, वो, एज इफ भाई यहाँ पे दीपिका पादुकोण और नोरा फतेही, मतलब ऐसे फिगर तो नहीं है यहाँ इंडस्ट्री में, तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अरे यहाँ पर अगर हीरो बोले ना सुबह में सर मुझे 1 घंटे जिम करना है, थोड़ा मेरा बाद में शॉट लगाओ, तो वो लोग मानते हैं। पर हीरोइन के लिए ना फिर उसको वो ये उसके नाम पे लिख दे, बड़ा टैंट्रम है उसमें।
भाई हमको काम भी करना है, हम तो नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो बाकी हीरोज़ ऐसे करते थे, बहुत लोगों ने किया, मैं नाम नहीं लूँगी, बट हाँ ये चीज़ जो अगर लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि सर जिन्होंने भी ये कमेंट आज तक मेरे ऊपर किया कि उठाया मुझे वेट वो किया और गोद में उठाने के बाद मेरा वेट बताना और ये बोलना कि मोटी हो, वो लिटरली मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं बहुत डीमोटिवेट हो रही थी उस चीज़ की वजह से, टेंशन में आ रही थी, जो कि सही चीज़ नहीं है। आपको कभी भी एक वुमन की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए और ये रिस्पेक्ट में नहीं आता है। और वही खेसारी सर का मैं ये ऑनेस्टली एक चीज़ बोलूँगी, मेरे को उस दिन मैं रोई भी थी एक्चुअली, क्योंकि मुझे बुरा लगा था, मैं ये चीज़ सुनते आ रही थी को काफ़ी टाइम से। अब भाई मैं 5'11" हूँ, मैं आपसे लंबी हूँ, आप पहली बार ही आप मुझे उठाओगे तो आपके लिए दिक्कत है ना। मैं तो, मेरी गलती थोड़ी है ये आपकी मैं भी तो नहीं कह रही हूँ कि आप हाइट में छोटे हो तो आप मेरी वेट पे क्यों बोल रहे हो, बट चलो ठीक है, नेवर माइंड। उधर ही खेसारी सर ने जब मुझे गोद में उठाया तो कहते मैं, और कुछ बोले भी नहीं, वो बोले नहीं इतनी भारी नहीं हो तुम, अब बेटा अब हाइट है आपकी तो अब तो इतना तो रहेगा, नहीं तो फूंक देगा इंसान, आप उड़ जाओगे। तो उन्होंने वो चीज़ बोली, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी जो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने में, ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग, इसीलिए शायद वो एक्सीलेंट है, मैंने ये सीखा वो बहुत एक्सीलेंट है, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया कि गुड बेटर बेस्ट के बाद एक्सीलेंट होता है। हम बेस्ट बन के रह जाते हैं पर एक्सीलेंट बनने का ट्राई नहीं करते। तो एक्सीलेंट बनो कि तुम्हारे आगे कभी कोई आ ही ना पाए। तो यार मैं अभी एक्सीलेंट बनने की तैयारी में हूँ, बस अब आगे नहीं बताऊँगी क्या कर रही हूँ। तो अच्छा मैम, चाहेंगे चलते चलते कोई गाना हो जाए 2 लाइन? मैं गाना क्यों? जैसे हमने सुना है कि सेट पे आप हमेशा गुनगुनाते रहती है, तो इस बार हमारे जो ऑडियंस है इंटरव्यू के माध्यम से भी थोड़ा गुनगुना दिया जाए। गाना हिंदी की भोजपुरी? भोजपुरी ओके। मुझे कल्पना पटोरी मैम बहुत पसंद है, मैं उनका सरनेम आज तक सही नहीं प्रोनाउंसिएट कर पाई हूँ, पर उनका गाना गाऊंगी कि गला ख़राब है, मुझे सर्दी है बहुत दिनों से, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। भैनी हम बवरिया तोहर नैना सवरिया तगा बास लागेला, भैनी हम बवरिया तोहर नैना सवरिया दगा बास लागेला, ऐसे जनी रूपवा निहाराए पलम हमरा लाज लागेला। अच्छा मैम, चलते चलते एक लास्ट सवाल, क्या हमारे ऑडियंस ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप बहुत जल्दी पवन सिंह जी के साथ भी नजर आएंगी? क्या कुछ प्लानिंग चल रहा है अभी, कुछ साइन वगैरह हुआ है या नहीं मूवी? नहीं एक्चुअली ऐसा तो कुछ अभी तक नहीं है, और पता नहीं, आई डोंट नो, बट मैं जहाँ जिन लोग के साथ काम कर रही हूँ मैं उन लोग के साथ खुश हूँ एक्चुअली, क्योंकि पता है मज़ा आता है मुझे। मैं ऑन मीडिया सबके सामने ये बात बोलना चाहती हूँ पूरी ऑडियंस को कि आई एन्जॉय वर्किंग विद खेसारी सर, आई एन्जॉय वर्किंग विद दिनेश सर। तो मुझे लगता है मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ उन लोग के साथ मिले तो दैट इज़ बेटर, क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि पवन सर अच्छे नहीं हैं या कुछ नहीं है, पवन सर अच्छे हैं अपने वे में अच्छे हैं, बट उनके गाने जितने अच्छे होते हैं आई गेस उनके अब फ़ैन मुझे घर आने वाले हैं बहुत ये हमारी इंडस्ट्री में होता है, बट ठीक है मैं ऑनेस्ट हूँ। तो फिल्म में हीरोइन, उनकी फिल्म में हीरोइनों का काम नहीं होता, और मैंने इवन अभी जैसे खेसारी जी की फिल्म की, आप पूरी फिल्म जिस दिन आएगी देखिएगा, उसमें ये बात डीओपी सर, हमारे प्रिंस सर थे, डीओपी सर, डायरेक्टर पंकज सिन्हा जी, इवन खेसारी सर ये तक बात बोले कि इस फिल्म में एक्चुअली हीरो यामिनी ही है, जो है यामिनी है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ यामिनी के ऊपर कहानी है। वो खेसारी सर कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं मतलब पूजा को पूजा बनाने में, मतलब बहुत वो फिल्म पूरी मेरे ऊपर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े स्टार के साथ उन्होंने ये नहीं करा कि अरे इसका काम काटो थोड़ा सा, अरे ये क्या हीरोइन है इतना क्या काम कराता कोई, तो वो चीज़ें नहीं की। तो या मुझे इतना पता है, मैंने जितनी फिल्म्स देखी है पवन जी की, आई मीन पवन सर की, उनमें मुझे ये लगा कि हीरोइन का काम कम होता है, तो इसीलिए मैं दिनेश सर और खेसारी सर के साथ और काम करना चाहूँगी, बस दैट्स इट। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे घर आए, अभी भगवान करे। और अब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरा खेसारी जी के साथ बहुत ही धांसू एल्बम आने वाले हैं। 2 आ चुके हैं, छठ तो वो तो चलिए ठीक है, छठ था वो ख़त्म हो गया, 6 गाने हमने किए हैं।
ट्रस्ट में वो इतने गजब के गाने हैं ना, देखोगे आप बवाल होगा। प्लीज़ उनको प्यार दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने ठंडी में, मतलब रात में ठंडी में घास पे ओस, ड्राई आइस पड़ रही है, ओस गिर रही है दिल्ली में, और मैं नंगे पाँव डांस कर रही थी, मुझे अब तक सर्दी पकड़ी हुई है। प्लीज़ गाइस उसको प्यार दीजिएगा। आई नो आप लोग ऐसे भी प्यार दोगे, वो खेसारी जी का गाना है, पर उसमें ना थोड़ा सा 20 मिलियन अगर खेसारी जी के नाम पे दोगे तो 1 मिलियन यामिनी के नाम पे भी दे देना, ओके? बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑलवेज। आप लोग ने मुझे यहाँ तक लाया है और मुझे सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। मैं हमेशा नया नया एक्टिंग और एक्चुअली नई नई चीज़ें करूँगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। थैंक यू।